तो आज तारीख है 25 अप्रैल 2026 और कल भारतीय राजनीति में एक ऐसा दिन था जो शायद इतिहास में दर्ज हो जाएगा। एक ऐसा दिन जिसने ना जाने कितने समीकरण बदल दिए। आज हम इसी पर बात करेंगे, समझेंगे राघव चड्ढा के उस फैसले की पूरी कहानी को जिसने सचमुच देश की राजनीति में एक भूचाल सा ला दिया है। हाँ, तारीख थी 24 अप्रैल 2026, जगह नई दिल्ली। बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और एक ऐलान। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द बिलोंगिंग टू द आम आदमी पार्टी इन राज्यसभा एक्सरसाइज द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड मर्ज आवरसेल्व्स विद द बीजेपी। हम बीजेपी और उस एक ऐलान ने समझिए आम आदमी पार्टी की नींव तक हिलाकर रख दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे देश में एक बिल्कुल नई बहस शुरू हो गई। और जानते हैं इस ऐलान का असर सबसे पहले कहां दिखा? सोशल मीडिया पर। और कितनी तेजी से। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट यह बताती है कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर, जी हां, सिर्फ 24 घंटों में राघव चड्ढा के इंस्टाग्राम अकाउंट से 10 लाख फॉलोअर्स चले गए। 10 लाख। लोगों की जो प्रतिक्रिया थी वो मिलीजुली तो थी, लेकिन ज्यादातर लोग कह सकते हैं सदमे में थे। उन्हें लगा जैसे धोखा हुआ हो। एक यूजर का कमेंट तो इतना वायरल हुआ, उन्होंने लिखा, हम सब ठगे गए। और ये 3 शब्द शायद उस भरोसे के टूटने का सबसे बड़ा सबूत बन गए। तो फिर यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि एक इतना कामयाब करियर, आम आदमी पार्टी का सबसे चर्चित, सबसे चमकता हुआ युवा चेहरा और एक इतना तेज तर्रार सांसद, आखिर वो राजनीति के इस मोड़ पर, इस दौराहे पर पहुंचा कैसे? इस पूरी कहानी को अगर समझना है तो थोड़ा सा पीछे चलना होगा। चलिए तो कहानी की शुरुआत करते हैं राघव चड्ढा के उस परिचय से, वो परिचय जिसने उन्हें आम आदमी पार्टी का वंडर बॉय बना दिया। देखिए, जी न्यूज के मुताबिक राघव चड्ढा 1988 में दिल्ली में पैदा हुए। शुरुआती पढ़ाई लिखाई मॉडर्न स्कूल से हुई, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए का एग्जाम पास कर लिया था। और राजनीति में आने से बहुत पहले वो डिलॉयट और ग्रांट थॉर्ंटन जैसी बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम भी कर चुके थे। अच्छा, तो फिर कॉर्पोरेट की दुनिया से राजनीति में आना, यह सफर इतना कामयाब कैसे रहा? देखिए, उनका जो पॉलिटिकल राइज था, हाँ। वो बहुत तेज था। मतलब 2012 में वो अन्ना आंदोलन के बाद जब आम आदमी पार्टी बनी तो उससे जुड़ गए। फिर 2015 में सोचिए सिर्फ 26 साल की उम्र में पार्टी के सबसे यंग नेशनल ट्रेजरर बने। 2020 आते आते राजेंद्र नगर से विधायक का चुनाव लड़े और 57% से ज्यादा वोटों से जीते। और फिर 2022 में उन्हें पंजाब से राज्यसभा भेज दिया गया। लेकिन एक रणनीतिकार, एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर उनका कद तब सही मायनों में बना जब 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव हुए। पार्टी ने उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और नतीजा हम सब जानते हैं। आम आदमी पार्टी को 117 में से 92 सीटों पर एक जबरदस्त जीत मिली और इस जीत का सेहरा काफी हद तक राघव के सिर पर ही बांधा गया। तो फिर एक ऐसा करियर ग्राफ जो सिर्फ ऊपर ही ऊपर जा रहा था, उसमें ये दरारें पड़नी कब शुरू हुई? कहां से ये सब शुरू हुआ? पार्टी के साथ उनके रिश्तों में जो तनाव आया, उसका पहला बड़ा सिग्नल मिला अगस्त 2023 में। डीडी न्यूज की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली सर्विस बिल से जुड़ा एक प्रस्ताव था और उस पर आरोप लगे कि कुछ सांसदों के नाम उनकी मर्जी के बिना शामिल कर दिए गए। इसे नियमों का घोर उल्लंघन माना गया और इसी के चलते उन्हें राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया। खैर, दिसंबर में सस्पेंशन तो खत्म हो गया, लेकिन फिर 2 अप्रैल 2026 को पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्हें राज्यसभा में अपने डेप्यूटी लीडर के पद से ही हटा दिया। ये एक बहुत बड़ा झटका था। और इस एक्शन के ठीक बाद राघव चड्ढा का एक इंस्टाग्राम पोस्ट आता है। छोटा सा कैप्शन था, वॉइस रेज्ड, प्राइस पेड। मतलब आवाज उठाई, कीमत चुकाई। शायद ये पहली बार था जब पार्टी के अंदर की जो खींचतान थी वो इतने खुले तौर पर सामने आ रही थी। और फिर वो दिन आया, 24 अप्रैल। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जितने भी कयास लगाए जा रहे थे सब पर मोहर लग गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस एक फैसले पर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 अलग-अलग कहानियां सामने आईं और सवाल और भी ज्यादा गहरा हो गया। चलिए एक एक करके इन तीनों पक्षों को समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ थे खुद राघव चड्ढा। बिजनेस टुडे के मुताबिक उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी अपने असली उसूलों से, अपने वैल्यू से भटक गई है और वो एक गलत पार्टी में सही आदमी थे। अच्छा, अब दूसरी तरफ थी आम आदमी पार्टी,
एएनआई की रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने इसे सीधे सीधे बीजेपी का ऑपरेशन लोटस कह दिया और इल्जाम लगाया कि यह सब ईडी सीबीआई के दबाव में हो रहा है। और फिर एक तीसरा एंगल भी था, कानूनी एंगल। LiveLaw.in जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक्सपर्ट्स ने दल बदल विरोधी कानून की वैलिडिटी पर ही सवाल खड़े कर दिए। अच्छा, लेकिन ये कानूनी पेंच क्या था? मतलब दल बदल कानून तो लगना ही चाहिए था ना? बिल्कुल, और यहीं पर राघव चड्ढा का सबसे बड़ा दांव सामने आया। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने दावा किया कि पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 उनके साथ हैं। अब ये जो आंकड़ा है ना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर 2/3 यानी 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता, उनकी सदस्यता बच जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई राजनीतिक और कानूनी बातें। लेकिन जो जनता की अदालत है, यानी सोशल मीडिया, वहां क्या फैसला सुनाया जा रहा था? वहां तो समझिए एक तूफान आ गया था। रिएक्शन बहुत तेज था और ज्यादातर नेगेटिव। जैसा कि ये आंकड़े बता रहे हैं, करीब 45% कमेंट्स ऐसे थे जिनमें लोगों ने कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है। 30% लोग सिर्फ मीम्स बना रहे थे और ट्रोल कर रहे थे। 20% ने इसे साफ साफ पॉलिटिकल ऑपर्चुनिज्म यानी राजनीतिक अवसरवाद कहा, और उनके सपोर्ट में सिर्फ 5% लोग ही कुछ कह रहे थे। मतलब उनकी पूरी इमेज ही बदल गई? बिल्कुल, रातों रात। जो नेता कल तक आम आदमी पार्टी का वंडर बॉय कहलाता था, अब सोशल मीडिया पर उसे लोग विभीषण कहने लगे थे। वही किरदार जो अपने भाई का साथ छोड़कर दुश्मन की सेना से जा मिला था। और आलोचना करने वालों में एक बड़ा नाम यूट्यूबर ध्रुव राठी का भी था। फ्री प्रेस जर्नल ने रिपोर्ट किया कि ध्रुव राठी ने कहा कि यह सब ईडी के रेड के डर से किया गया है, और उन्होंने राघव चड्ढा को सबसे बड़ा धोखेबाज तक कह दिया। हाँ, ये बात जरूर है कि ये उनके अपने निजी विचार थे। तो हमारे सामने 3 अलग-अलग कहानियां हैं, जनता का इतना तीखा रिएक्शन है और कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले। तो फिर सवाल वही है कि आखिर सच क्या है? इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें तो मोटे तौर पर 3 संभावनाएं नजर आती हैं। पहली, विचारधारा। क्या यह सच में एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट था, वैचारिक मतभेद थे? दूसरी संभावना, अवसरवाद। क्या ये एक बेहतर पॉलिटिकल फ्यूचर की तलाश में उठाया गया कदम था? और तीसरी, मजबूरी। क्या ये वाकई, जैसा कि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, केंद्रीय एजेंसियों के दबाव का नतीजा था? और एक फैक्ट है जो इन सवालों को और भी गहरा कर देता है, और वो है टाइमलाइन। 2 अप्रैल को उन्हें डिप्यूटी लीडर के पद से हटाया गया और 24 अप्रैल को उन्होंने पार्टी छोड़ दी। दोनों घटनाओं के बीच फासला सिर्फ 22 दिन का था। तो विचारधारा, अवसरवाद या फिर मजबूरी? हमने सारे तथ्य और सभी पक्षों की दलीलें सामने रख दी हैं। अब इस पर क्या सोचना है, ये फैसला तो दर्शकों को ही करना है।